नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब आते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों पर। राम मंदिर भूमि जिस तरह से घोटाला उसमें सामने आया है, लगातार ये मुद्दा जो है राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है और दिन पर दिन एक करके जो है कड़ी अब खुलती जा रही है। रोज नए जो है खुलासे हो रहे हैं। अब देखिए, संत समाज पहले खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा था या फिर इस पूरे ट्रस्ट के खिलाफ बोल रहा था। अब जो है ट्रस्ट के सर्वेसर्वा चंपत राय को जो है हटाने की मांग की है और संत समाज अलग से अब दरवाजा खटखटाएगा कानून का। ये आप खबर देखिए, दैनिक जागरण की है। राम जन्मभूमि जमीन विवाद में निर्वाणी अखाड़ा ने खोला मोर्चा, महंत धर्मदास ने की ट्रस्ट को भंग करने की मांग। बोले मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, आरोपी गिरफ्तार हों। और देखिए पूरी खबर, अयोध्या में श्री पंच रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जमीन की खरीद पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही ट्रस्ट को भंग करके पूरे प्रकरण की जांच कराने व दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने को कहा है। ट्रस्ट ने 300 करोड़ की लागत से 50 संपत्तियां खरीदी। हनुमानगढ़ी स्थित अपने आश्रम पर महंत धर्मदास ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने करीब 300 करोड़ की लागत से 50 संपत्तियों की खरीद की है। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच होनी चाहिए, अन्यथा वह सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकरण को जो है जनहित में रखेंगे। उन्होंने इस मामले में गवाह और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल वह महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के खातों की जांच कर उन्हें भी जेल भेजने की मांग की है और कहा है कि जो ट्रस्ट जिस तरह जो है करोड़ों राम भक्तों का जो डोनेशन के थ्रू या श्रद्धा के थ्रू जो पैसा आया है, जमा हुआ है चंदा के तौर पर, उसको जो है गबन कर रहा है, उसको ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है। और आगे बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा है कि लूट करने के मकसद से संतों को ट्रस्ट से हटाया गया, यानी संतों जो सदियों से लड़ाई लड़ी, सालों से इस पूरे राम मंदिर को लेकर जो है जुटे रहे, आंदोलन किया, अब उनको ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। धर्मदास ने कहा कि उनके गुरु बाबा अभिराव दास ने श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई श्री रामलला के प्राकट्य सन 1949 से ही लड़ी थी। अब ट्रस्ट मंदिर पर न्यायालय का फैसला आने के बाद संतों को किनारे कर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मुखिया चंपत राय बने बैठे हैं। संतों को ट्रस्ट से किनारे करने का एकमात्र मकसद लूट करना था और वही हो रही है, जिसकी जांच नहीं हुई तो करोड़ों राम भक्तों का अरबों रुपए कहां जाएगा ये कहना मुश्किल है। बड़ा आरोप लगाया है, रोज नए नए इसमें खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक जो है चुप्पी साधी हुई है। अगली खबर नंदीग्राम से। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और शुवेंदु अधिकारी, जो कि एक वक्त टीएमसी में हुआ करते थे, फिर बीजेपी की तरफ से आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं। तो नंदीग्राम में जो चुनाव नतीजे आए, पहले ममता बनर्जी को जिता दिया और उसके बाद चंद घंटों बाद जो है चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। इसी के खिलाफ वो वोट गई थी, दरवाजा खटखटाया कानून का। अब डेरेक ओब्रायन पार्टी के यानी टीएमसी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। ये खबर देखिए आप, नंदीग्राम चुनाव नतीजे पर जांच करने वाले जज बीजेपी की बैठक में दिखे। डेरेक बोले और कितना गिरेगी न्यायपालिका, यानी जो जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले की, जो चुनावी नतीजे जिस तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इससे संतुष्ट नहीं थी, उसने इस मामले को जो है चुनौती दी कोर्ट में। उसके बाद अब देखिए इन्होंने सनसनी पैदा कर दी एक ट्वीट करके। दरअसल ये आप 2 तस्वीरें दरअसल जांच इन्होंने पोस्ट की हैं और उनमें वहां लिखा है कौन है वह व्यक्ति जो इन दोनों तस्वीरों में है। क्या वह कोलकाता उच्च न्यायालय के जज कौशिक चंदा हैं? क्या ये वही जज कौशिक चंदा हैं जिन्हें नंदीग्राम चुनाव मामले की जांच के लिए, सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है? और ये कौशिक चंदा दरअसल उसी मामले को, यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नंदीग्राम से जैसे हारी, उसी मामले को जो है देख रहे हैं और बार बार जो है डेट तारीख पे तारीख जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी पर सवाल उठाया है, क्या न्यायपालिका की यही निष्पक्षता है, यही स्वतंत्रता है? तो इसमें कैसे जो है एक निष्पक्ष जो है जांच सामने आएगी, इसी पर बड़ा हमला बोला है। और अगली खबर, बढ़ती पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर पप्पू यादव समाज सेवी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद भी हैं और बिहार सरकार ने किस तरह से जो है उनके समाज सेवक के लिए उनको जेल में डाले, ये आप सब भी जानते हैं। अब दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो खुद जेल में बंद है, तो उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है कि जेल से बाहर आते ही अमिताभ बच्चन को 100 रुपए का पेट्रोल में दूंगा क्योंकि उससे वो अपनी गाड़ी जला सके। दरअसल उनके इस ट्वीट के मायने क्या हैं? दरअसल 2012 में चाहे अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, अनुपम खेर हो और तमाम जो बॉलीवुड स्टार हैं, जब ये उस वक्त पेट्रोल और डीजल की बढ़ते दामों के खिलाफ बोलते थे, लिखते थे, लेकिन आज इन्होंने जो है
चुप्पी साध ली है। आज ये 100 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का सरसों का तेल राष्ट्र हित में जो है खरीद रहे हैं और मुंह में जो है दही जम गई है। इसी को लेकर इन्होंने ट्वीट किया है। और पूर्व सांसद देखिए, इन्होंने जेल से ये ट्वीट किया है, आप देखिए, जेल से बाहर निकलते ही इस बार मैं अमिताभ बच्चन से मिलूंगा। 2012 से ही उनकी इच्छा है कि वो अपनी कार पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की। शायद लॉकडाउन की वजह से उनके पास पैसे नहीं हैं, या हो सकता है कोरोना की वजह से उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई हो। बड़ा तंज कसा है, क्योंकि यही जो स्टार हैं आज जो है चुप्पी साधे पड़े, लेकिन पहले कांग्रेस सरकार में खूब बोलते थे बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। आज राष्ट्रहित में महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं और राष्ट्रहित में जो है जबान पर भी ताला इन्होंने लगा दिया। अगली खबर काला धन को लेकर। काला धन जो एक वक्त में बीजेपी का जो है टॉप मुद्दा हुआ करता था। 100 दिन में हम आएंगे सरकार में तो 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा और हर एक भारतीय के खाते में 15-15 लाख जमा होंगे। अन्ना हजारे हो, चाहे रामदेव हो, चाहे वो बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह हो, अरुण जेटली हो, तमाम बड़े बड़े वादा किया करते थे कि हम 100 दिन के भीतर जो है विदेशों से काला धन ले आएंगे। लेकिन अब चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ये देखिए, स्विस बैंक में भारतीयों ने जमा किया रिकॉर्ड 20,000 करोड़। लोग बोले अब अन्ना रामदेव कहां छुपे हैं। और ये देखिए आप, बहुत ही ज्यादा अब काला धन जो विदेशों में जमा है उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अब ये देखिए, गुरुवार को स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने एक आंकड़ा जारी किया। उसके मुताबिक वर्ष 2020 में स्विस बैंकों में सबसे ज्यादा रकम भारतीयों और भारतीय कंपनियों के द्वारा जमा हुए हैं। कोरोना के दौर में कई ऐसे भारतीय अमीर थे जिनके धन दौलत में भारी वृद्धि हुई और इसमें से बड़ी संख्या में अमीरों ने अपने पैसे स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा किए। केंद्रीय बैंक स्विट्जरलैंड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वहां के बैंकों में भारतीय द्वारा जमा किए गए रकम में भारी बढ़ोतरी हुई है और अब यह रकम 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। यह आंकड़ा पिछले 13 वर्षों में सर्वाधिक है। तो आप देखिए कहां गए वो बड़े बड़े वादे कि काला धन हम लाएंगे, 35 रुपए में पेट्रोल होगा। और बाबा रामदेव तो जो है रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन किया करते थे कि काला धन लाओ और हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख और 35 रुपए में पेट्रोल आएगा। अब बीजेपी जो है इस मुद्दे पर बात तक नहीं करना चाहती। और आखिरी खबर राम मंदिर को ही लेकर। दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार हैं और दलित चिंतक भी हैं। दलितों के लिए आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, मुखरता से जो है मुद्दा रखते हैं। अब उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है या फिर एक जो है तंज कसा है और वो लिखते हैं, अगर राम मंदिर घोटाले का केस कोर्ट में गया तो बीजेपी को एक और जज को राज्यसभा भेजना पड़ेगा। दिलीप मंडल यानी सीधा सीधा इनका इशारा था, जिस तरह से राम मंदिर का फैसला आया था रामलला के पक्ष में और उसके 3-4 महीने के भीतर ही उस वक्त की जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई उनको राज्यसभा भेज दिया था 3-4 महीनों के अंतराल के भीतर ही। तो उसी में जो है बड़ा तंज इन्होंने कसा है कि अब जो जिस तरह से राम जन्मभूमि से रिलेटेड जो घोटाला सामने आया है, अगर उसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो जाए तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता और चंपत राय जैसे तमाम जो है लोग जो हिंदू धर्म के ठेकेदार और रामलला के जो है ठेकेदार बने पड़े हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा अगर स्वतंत्र जांच हुई तो। और उसी के लिए इन्होंने तंज कसा है कि बीजेपी को जो है एक और जज को राज्यसभा भेजना पड़ेगा। खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।